आप सुन रहे हैं हॉरिस्ट्री और मैं हूं अक्षत, आपकी डरावनी कहानियों का मेजबान। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनेंगे जो हमारे प्यारे दोस्त कौशल भाई के साथ घटी। इस कहानी में आपको मिलेगा डर, हैरानी और कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको उतना ही रोमांचित करेगी जितना हमें इसे सुनाने में मजा आया। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज की इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी। मेरा नाम कौशल है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी के सफर में मैंने कई मुश्किल रास्ते पार किए हैं, लेकिन एक रात का अनुभव ऐसा था जिसने मेरी रूह को झकझोर दिया। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो बदन सिहर उठता है। ये कहानी तब की है जब मैं जयपुर से जोधपुर के लिए सामान लेकर जा रहा था। उस रात आसमान में चांदनी फैली हुई थी, पर रास्ते का सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। मैं अकेला ट्रक चलाते हुए अपने ख्यालों में खोया हुआ था। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे जो मेरे सफर का साथी बने हुए थे। रात के करीब 12 बजे होंगे। मैं रेगिस्तानी इलाके की सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। चारों तरफ बस रेत के टीले और सन्नाटा था। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साया आया। मैंने घबराकर ब्रेक लगाया। गाड़ी झटके से रुक गई और मैं सीट से थोड़ा आगे झुक गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल लंबे और खुले हुए थे और उसका चेहरा इतना गोरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी उसी पर आकर ठहर गई हो। इतनी रात को यहां? मैंने अपने आप से बड़बड़ाया। लड़की मेरे ट्रक के पास आई और मीठी लेकिन थोड़ी थकी हुई आवाज में बोली, भाई साहब, क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे? मैं कुछ देर सोच में पड़ गया। इतनी सुनसान जगह पर किसी अकेली लड़की का होना अजीब लग रहा था, लेकिन उसे वहां छोड़ना सही नहीं लगा। मैंने खिड़की खोली और कहा, ठीक है, बैठ जाओ। लड़की ट्रक में चढ़ गई और मेरे बगल में बैठ गई। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे चलाने लगा। कुछ मिनट तक हम दोनों चुपचाप थे। आप कहां जा रही हैं? मैंने उसकी खामोशी तोड़ते हुए पूछा। जहां आप ले चलेंगे, उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को छू गया, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी बातों में एक अजीब सा रहस्य था। इतनी रात को आप अकेली यहां क्या कर रही हैं? मैंने फिर पूछा। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, कभी कभी अकेले सफर करना अच्छा लगता है। उसकी मुस्कान के पीछे एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। मैंने को बंद कर दिया क्योंकि उसके शब्द मेरे मन में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने अचानक मुझसे पूछा, क्या आपको इस रास्ते पर डर नहीं लगता? डर? मैंने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई डरावने किस्से सुने हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं देखा। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। वह चुपचाप मेरी बात सुनती रही, लेकिन अब उसकी खामोशी मुझे अजीब लगने लगी थी। तभी मैंने महसूस किया कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। क्या हुआ? मैंने अपने आप से कहा। शायद आपको यहां थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, उसने कहा। मैंने ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। बाहर का माहौल अचानक बदल गया था। ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में अजीब सी घबराहट थी। यह जगह कुछ अजीब लग रही है, मैंने उससे कहा। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, आप डर गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने झूठ बोलते हुए कहा, लेकिन अंदर से मैं असहज महसूस कर रहा था। तभी उसने कहा, क्या आप जानते हैं, इस रास्ते पर कई साल पहले एक गांव हुआ करता था। गांव? कौन सा गांव? वही जो अब नहीं है। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। यहां के लोग कहते हैं कि इस गांव में औरतों के साथ बहुत अन्याय हुआ था। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सा बदलाव आ रहा था। तुम कौन हो?
मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही जिसकी कहानी किसी ने नहीं सुनी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। डरो मत, उसने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस तुमसे कुछ कहना है। क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या एक बुरा सपना। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरे सामने बैठे इस अजनबी साए को, जिसने खुद को इंसान की तरह दिखाया था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें तेज हो गई थीं। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब एक अजीब सी चमक से भरी थीं। उसने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं वही हूं जो हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहती थी। पर मेरी कहानी अधूरी रह गई। मैं बस तुमसे अपनी कहानी कहने आई हूं। मेरा मन कर रहा था कि मैं इस गाड़ी को छोड़कर भाग जाऊं, पर मेरे पैर जैसे जम गए थे। वह बोलती रही, कई साल पहले मैं इसी रास्ते के एक गांव की रहने वाली थी। मेरा नाम चंद्रिका था। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, और मेरे सपने भी तुम जैसे इंसानों की तरह बड़े थे। लेकिन मेरी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने उसकी बातों में ध्यान देने की कोशिश की, पर मेरा डर अब भी कम नहीं हो रहा था। यह गांव खुशहाल था। लोग यहां त्योहार मनाते, गीत गाते और प्यार करते। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। कुछ जमींदारों ने इस गांव पर कब्जा करने की ठान ली। उन्होंने यहां के लोगों को मारा पीटा और औरतों को बर्बाद कर दिया। मैं भी उनमें से एक थी। मैं सन्न रह गया। मेरी आंखें उसकी ओर थीं, लेकिन मेरा दिल भीतर से दहल रहा था। उसने अपनी बात जारी रखी, मुझे मार दिया गया। मेरी आत्मा तब से यहां भटक रही है। मैंने बहुत कोशिश की किसी से बात करने की, लेकिन कोई मुझे सुनने को तैयार नहीं था। सब मुझसे डरते थे। लेकिन तुम अलग हो। तुम मुझे सुन सकते हो, समझ सकते हो। मैंने कांपते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मैं चाहती हूं कि कोई मेरी कहानी सुने, मेरी तकलीफ को समझे। और हां, तुम मुझे अच्छे लगे। तुम्हारे अंदर एक सच्चाई है जो मैंने किसी और में नहीं देखी। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा दिखा जो मुझे विचलित कर गया। वह सच में मुझसे प्यार करने लगी थी। लेकिन यह प्यार इंसान और आत्मा के बीच कैसे संभव हो सकता था? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, चंद्रिका, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस सब में फंसना नहीं चाहता। मुझे माफ करो। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाओगे। मैं हर जगह तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक ने जैसे मेरी पुकार सुन ली। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मेरी ट्रक के शीशे में वह अब भी दिखाई दे रही थी। वह मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन मैं उसकी आवाज को अनसुना करने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा और उसकी दर्द भरी मुस्कान आ रही थी। रास्ते के अंत में जब मैं एक छोटे से ढाबे पर रुका तो मैं बुरी तरह थक चुका था। मैंने पानी पीने के लिए ट्रक से उतरने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें कांप रही थीं। ढाबे का मालिक मेरे पास आया और बोला, साहब, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। मैंने कांपती आवाज में कहा, भाई, क्या तुमने इस रास्ते पर किसी लड़की के बारे में सुना है? सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल वाली। वह आदमी चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर ढाबे के अंदर झांका और मुझे अंदर ले गया। आप उससे मिले? उसने धीमी आवाज में पूछा। हां, लेकिन वह कौन है? क्या वह सच में कोई भूत है? उसने कहा, साहब, आप खुशकिस्मत हैं कि आप यहां जिंदा पहुंचे।
चंद्रिका की आत्मा यहाँ बरसों से भटक रही है। वह हर उस इंसान से मिलती है जो उसकी कहानी सुन सकता है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और अगर मैं उसकी मदद ना करूं तो? मैंने डरते हुए पूछा। उसने गंभीरता से कहा, तो वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ढाबे वाले की बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा था कि अगर मैं चंद्रिका की मदद नहीं करता तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी बातों ने मुझे गहरे सोच में डाल दिया। तो अब क्या करना होगा? मैंने ढाबे वाले से पूछा। साहब, आपको उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी। अगर आप उसकी कहानी सुनने के बाद उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना मंदिर है। कहते हैं उस मंदिर में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। आपको उसके लिए वहां जाकर प्रार्थना करनी होगी और उसकी आत्मा को उसके कष्टों से मुक्त करना होगा। मैंने उसकी बात सुनी और खुद से कहा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। या तो मैं यह सब खत्म करूं या पूरी जिंदगी डर के साये में बिताऊं। मैंने ढाबे वाले का शुक्रिया अदा किया और ट्रक में वापस बैठ गया। अब मेरी मंजिल वह मंदिर था जिसे ढाबे वाले ने बताया था। रात गहराती जा रही थी और मैं मंदिर की ओर बढ़ रहा था। रास्ता बेहद सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने महसूस किया कि ट्रक के भीतर फिर से ठंडक बढ़ने लगी थी। तुम सच में मेरी मदद करोगे? एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा। चंद्रिका फिर से मेरे पास थी। उसकी आंखों में अब वह खतरनाक चमक नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब वह डरावना एहसास नहीं था। उसने कहा, मुझे पता था तुम अलग हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। मैं कुछ नहीं बोला। ट्रक अपनी रफ्तार से चलता रहा। कुछ देर बाद मैंने मंदिर को देखा। वह एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर था जिसके आसपास सिर्फ पेड़ों की छाया थी। मैंने ट्रक रोका और मंदिर के भीतर गया। चंद्रिका मेरे पीछे पीछे चल रही थी। वहां एक पुराना दीपक जल रहा था जो धीरे धीरे बुझने को था। अब मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। चंद्रिका ने कहा, इस दीपक को जलाए रखो और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। मैंने हिम्मत करके दीपक में तेल डाला और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना शुरू की। मैंने भगवान से उसकी आत्मा को शांति देने की गुहार लगाई। जैसे जैसे मेरी प्रार्थना आगे बढ़ी, मैंने महसूस किया कि मंदिर के भीतर की हवा भारी होती जा रही है। एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। तभी चंद्रिका ने कहा, अब मुझे जाना होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब शांत था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसमें राहत का भाव था। कौशल, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी। अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूं। इतना कहकर उसने धीरे धीरे आंखें बंद की। एक तेज हवा चली और वह अचानक गायब हो गई। मंदिर में अब सन्नाटा था। दीपक अब भी जल रहा था। मैं कुछ देर वहां बैठा रहा, मानो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। जब मैं ट्रक में वापस लौटा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। रास्ते का अंधेरा अब डरावना नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। उस रात के बाद मैंने कई सफर किए, लेकिन चंद्रिका का चेहरा और उसकी दर्द भरी कहानी हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। ये कहानी एक सबक बन गई। हर आत्मा को मुक्ति की जरूरत होती है, चाहे वह इंसान हो या कोई भटकती हुई आत्मा।